नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। आज हम कहानी पढ़ेंगे अमृतसर आ गया है। यह जो है भीष्म साहनी जी की कहानी है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आज हम इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे। यह जो कहानी है 1973 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। पटरिया नामक कहानी संग्रह में संकलित है। यह कहानी पात्र के रूप में देखें तो पात्र के रूप में कथानायक है सरदार पठान है और दुबला बाबू है कोई एक। इस कहानी में जो है अमृतसर आ गया है, जो यह कहानी है, इसमें देश विभाजन की त्रासदी को आधार बनाया गया है। साथ ही साथ शरणार्थियों के एक समूह जो है वो ट्रेन में पाकिस्तान से अमृतसर की यात्रा कर रहा है। लेखक ने ट्रेन के दृश्य को उभारते हुए सांप्रदायिक तनाव एवं अमानवीयता को इस कहानी का मुख्य विषय बनाया है। यह कहानी मनोविश्लेषणात्मक शैली में लिखी गई है। अमृतसर आ गया है, इसी मानसिकता को केंद्र में रखकर जो कहानी लिखी गई उसमें निम्न मध्यम वर्ग की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को उजागर किया गया है। अगर हम देखें तो इस कहानी में जो है वह विभाजन के बाद की स्थिति को दिखाया गया है। विभाजन की त्रासदी पर दिखाया गया है कि कैसे लोगों के मन में जो है घृणा भाव और एक विद्वेष भाव व्याप्त है। वह बहुत ही अच्छी तरह से इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। मानवीय संवेदना एवं बिखरे हुए जीवन मूल्यों का वर्णन इस कहानी में बखूबी किया गया है। विभाजन की त्रासदी से जिस मानवीय मूल्यों का पतन हुआ था उन्हें बखूबी वर्णित किया गया। इस कहानी में मानव समाज पर व्यंग किया गया है, जो कि प्रतीकात्मक ढंग से हमें देखने को मिलता है। व्यंग्यात्मक शैली को आधार बनाया गया। भाषा में सहजता एवं सरलता है। मूल रूप से हम देखें तो खड़ी बोली है, लेकिन कहीं कहीं पंजाबी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। 3 पठानों के माध्यम से पश्तो भाषा भी हमें दिखाई देती है। यहाँ पे धर्म के नाम पर व्यक्ति मानवीय मूल्यों को छोड़कर कैसे अमानवीयता की ओर अग्रसर हो जाते हैं, यह हमें इस कहानी के माध्यम से देखने को मिलता है। इस कहानी में धर्म जाति के प्रति वफादारी के नाम पर होने वाले हिंसक कृत्यों का वर्णन किया गया है। इसमें साहनी जी ने इस कहानी के माध्यम से यह बताना चाहा है कि सांप्रदायिकता का मुख्य कारण मानव समाज की विवेक शून्यता है। गोपाल राय ने इस कहानी के संदर्भ में कहा है कि जो कहानी है देश विभाजन के समय पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाली ट्रेन के दशहात अविश्वास अनिश्चय भरे यात्रियों की मानसिकता की कहानी है। तो यह महत्वपूर्ण कथन है गोपाल राय जी का। इस कहानी में जिन स्थानों का वर्णन किया गया है वह है, यह ट्रेन जो है कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ट्रेन पाकिस्तान से चलती है, झेलम स्टेशन से वजीराबाद से होते हुए हंसपुरा से होते हुए अमृतसर पहुंचती है। इस कहानी में विभाजन से पूर्व विभाजन के बाद की अमानवीयता को और विवरता को रेखांकित किया गया है। साथ ही साथ विस्थापन की समस्या एवं शरणार्थियों की समस्या को दिखाया गया। सांप्रदायिकता के समय कैसा माहौल उत्पन्न हुआ था उसको दिखाया गया। विभाजन की ही वजह से होने वाले आर्थिक नुकसानों का वर्णन किया गया है और विभाजन के कारण फैले हुए आतंकवाद, संप्रदायवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद आदि अवधारणाओं का जन्म हुआ, जो कि इस कहानी में हमें दिखाई देता है। इसमें मानसिक जो कि विभाजन के कारण जो कि तनावपूर्ण एक मानसिकता का विकास होता है वो हमें दिखाई देता है। दंगे जो होते हैं इस सांप्रदायिकता के कारण, उससे सबसे अधिक जो नुकसान होता है वह गरीब और शोषित वर्ग को ही होता है। यह भी हमें इस कहानी के माध्यम से देखने को मिलता है। इस रेलगाड़ी में सफ़र करने वाले एक रेलगाड़ी है जो कि चलती है, उसी पे बैठे हुए यात्रियों से संदर्भित कहानी है इसमें। तो इस रेलगाड़ी में सफ़र करने वाले यात्रियों की मानसिक दशा का वर्णन किया गया है। इस कहानी में फैले हुए अंतर्विरोध, निम्न मध्यम वर्ग की मानसिकता एवं राजनीति का वर्णन दिखाई देता है। साथ ही अगर हम देखें तो कहानी में जो है पंजाबी संस्कार एवं पंजाब की बोलियों का वर्णन किया गया है। पठानों की सरलता, सहजता और विनोद प्रियता हमें कहानी में देखने को जगह जगह मिलती है। तो इस तरह तो यह थी हमारी कहानी।
अमृतसर आ गया है। इसकी समीक्षा और महत्वपूर्ण तथ्य। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर हमें बताएं, आपको समीक्षा हमारी कैसी लगी। और कहानी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से कहानी पढ़ सकते हैं। अगर आप नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लाइक नहीं की हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो कम से कम एक लोगों को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।